हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज ऑफ एम्पोरियम। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिपल सी के एमसीक्यूज़। टॉपिक है आपका लिब्रे ऑफिस कैल। इसी से रिलेटेड आज हम काफ़ी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं और ये वीडियो आपकी लिब्रे ऑफिस कैल की सेकेंड पार्ट है। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट आप लोगों को अपलोड करवाई थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप लोग वो वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के लिए लिब्रे ऑफिस जो टॉपिक है वो ट्रिपल सी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हमने लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल और इम्प्रेस इन तीनों पे ही आप लोगों के लिए वीडियो हम बना रहे हैं। तो हमने लिब्रे ऑफिस राइटर और लिब्रे ऑफिस कैल का फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है और उसका प्लेलिस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा आप लोग। अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों का लिब्रे ऑफिस कैल का क्या है? व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट साइज़ ऑफ फॉन्ट इन लिब्रे ऑफिस कैल। आपको बताना है कि लिब्रे ऑफिस कैल में जो फॉन्ट साइज होता है, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ वो कितना होता है? 10, 12, 14, 18। तो आपका डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ होता है 10, यानी कि करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा ए। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला दे रखा है और उसमें फंक्शन क्या यूज़ कर रहा है? प्रोडक्ट। और वैल्यू दे रखी है 35 कॉमा -8। तो प्रोडक्ट में आपका मल्टीप्लाई होता है, तो जब आप 35 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 280 आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पर 8 में आपका माइनस लगा हुआ है तो जो वैल्यू आएगी आपकी वो निगेटिव होगी, तो आपका माइनस का 220 होगा, यानी ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 3, what will be the value of product 2 comma sum 5 comma 7। अब यहाँ पर सोच रहे होंगे कि यहाँ भी आपको प्रोडक्ट करना है, लेकिन नहीं। देखिए यहाँ पर थोड़ी जो आपकी एक्सप्रेशंस लिखा हुआ है वो थोड़ा चेंज है। वहाँ पर आपको केवल प्रोडक्ट बोल रहा था, लेकिन यहाँ पर आपको प्रोडक्ट और सम दोनों ही बोल रहा है। तो सबसे पहले जो आप करेंगे वो 5,7 का सम करेंगे तो आपका 12 आएगा। देन उसके बाद जो आपका 2 है, 2 के साथ आप 12 का प्रोडक्ट करेंगे, यानी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर जो बनेगा वो 24 बनेगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो आएगा आपका इसमें वो आएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ 24। देन क्वेश्चन नंबर 4, विच फंक्शन इन लिब्रे ऑफिस कैल ओनली शो डेट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि लिब्रे ऑफिस कैल में केवल डेट को शो करे। तो आप क्या यूज़ करेंगे? नाउ फंक्शन, टुडे फंक्शन, वीक डे फंक्शन या नन ऑफ दी अबव। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ टुडे फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर इंसर्टिंग डेट इन लिब्रे ऑफिस कैल। आपको बताना है कि लिब्रे ऑफिस कैल में डेट को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। ये एमसीक्यूज़ आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा कि लिब्रे ऑफिस कैल में जो डेट को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की होती है वो आपकी होती है कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी टाइप ऑफ सेल रेफरेंस आर देयर इन लिब्रे ऑफिस कैल। आपको बताना है कि लिब्रे ऑफिस कैल में कितने सेल रेफरेंस होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो 1, 2, 3 या फिर 4। तो जो आपका सेल रेफरेंस होता है वो आपके 2 टाइप्स के होते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ 2। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सेल रेफरेंस जो 2 टाइप होते हैं उनका नेम क्या होता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्योंकि आप लोगों को उसका नाम पता होना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ मेड एट द प्लेस वेयर द कॉलम एंड रोज कट ईच अदर। तो आपको बताना है कि ऐसा वो कौन सा प्लेस है जो कि कॉलम और रो को कट करता है।
ईच अदर। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है सेल। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 8, विल दिस ऑप्शन बी यूज टू डिवाइड एनी टेबल इनटू डिफरेंट पार्ट। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा इसमें से ऑप्शन आपके लिए करेक्ट होगा जो कि आपकी टेबल को डिवाइड करने में, डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करने में हेल्प करेगा। तो ऑप्शंस में है आपका स्प्लिट सेल, स्प्लिट रो, स्प्लिट कॉलम या फिर स्प्लिट टेबल। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका स्प्लिट टेबल। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 9, द शॉर्टकट की टू एक्सेस A1 सेल इज़। आपको बताना है कि जब अगर आपको A1 सेल में जाना है तो आप उसके लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करेंगे। ऑप्शन है आपका कंट्रोल प्लस होम, शिफ्ट प्लस होम या फिर कंट्रोल प्लस पेज सेटअप। तो आप जो शॉर्टकट की यूज़ करते हैं वो होती है आपकी कंट्रोल प्लस होम। अगर आपको सबसे पहले A1 सेल में जाना है तो आप लोग शॉर्टकट की क्या यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस होम। ये आपको पता होना चाहिए, ये भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट की होती है। देन क्वेश्चन नंबर 10, नॉन न्यूमेरिक लिब्रे ऑफिस कैल अकर इन विच एलिमेंट। तो राइट, लेफ्ट, सेंटर या जस्टिफाई। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, दैट इज लेफ्ट। देन क्वेश्चन नंबर 11, विच बार इज एट द टॉप ऑफ लिब्रे ऑफिस कैल। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा बार है जो कि लिब्रे ऑफिस कैल के टॉप पर होता है। स्टेटस बार, मेन्यू बार, टाइटल बार या फिर फॉर्मेट बार। तो जो आपका लिब्रे ऑफिस कैल के टॉप में होता है वो आपका होता है टाइटल बार। आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपका टाइटल बार होता है उसमें जो अनडिफाइंड नेम आता है, यानी कि अगर आप अपना लिब्रे ऑफिस कैल खोलेंगे तो सबसे पहले उस विंडो में जो आपका टाइटल शो होकर के आता है वो क्या होता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, वहाँ पर जो नाम लिख कर आता है वो अनटाइटल्ड 1। अगर आपने लिब्रे ऑफिस कैल खोला है तो आपका वहाँ पर लिखेगा लिब्रे ऑफिस कैल। अगर आपने कैल की जगह इम्प्रेस खोल रखा है तो वहाँ पर कैल की जगह इम्प्रेस लिखा रहेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट बनता है MCQs का। देन क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ राउंड। और आपको यहाँ पर वैल्यू दे रखी है और आपको बताना है कि इस वैल्यू का राउंड करेंगे तो इसमें क्या करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ऑप्शंस में है एरर या फिर 1700 या फिर 1762.67 या फिर 1800। तो आप लोग अगर राउंड फंक्शन का वैल्यू को राउंड करना नहीं जानते हैं तो आप लोगों के लिए ये थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन यहाँ पर कैसे दे रखा है, आपको पहले एक बड़ी वैल्यू दे रखी, देन कॉमा करके -2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर -2 का क्या मतलब है, आप का जो फंक्शन है राउंड उसके अंदर जो दो वैल्यू दे रखी होती है, पहली तो वो जिस वैल्यू को आपको राउंड ऑफ करना है वो वैल्यू दे रखी होगी। देन सेकंड में आपका कॉमा करके वो वैल्यू दे रखी होगी जितनी आपको राउंड ऑफ करनी है। तो यहाँ पर आपका -2 जो है वो दे रखा है। तो -2 आप पॉइंट के पहले देखेंगे कि दो वैल्यू को आप जोड़ करके राउंड ऑफ करेंगे। तो आप दो वैल्यू छोड़ेंगे 2 और 6, देन आपका 6 जो है वो आपका बड़ा है 5 से, इसलिए यहाँ पर जो 17 लिखा हुआ है वो राउंड ऑफ करके क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो जो आपकी वैल्यू होगी वो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा डी, दैट इज़ 1800। अगर यहाँ पर आपका माइनस ना लगा होता, केवल 2 लगा होता तो आप पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को देखते, यानी कि दो वैल्यू को देखते 6 और 7 को, और ये जो 6 है वो आपका 5 से बड़ा है तो आपका वैल्यू राउंड ऑफ करके जो आता वो एक यहाँ पर वैल्यू बढ़ जाती, यानी कि यहाँ पर 2 है तो 3 हो जाता। अगर आपको अभी भी ये चीज़ क्लियर नहीं है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको राउंड जो फंक्शन है उसको यूज़ करना
या फिर उसकी जो वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं वो चीज़ आपको नहीं आती है, तो इसका एक पूरा मेरे पास लिस्ट है कि अगर आपको वैल्यू और यहाँ पर जितना आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है, राउंड ऑफ करनी है, वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में दी होगी तो उससे कैसे कैलकुलेट करेंगे या फिर कैसे राउंड ऑफ करेंगे, तो वो चार्ट हम आपको प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम में, आप लोग वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको हमें बताना पड़ेगा कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 13 देखते हैं। व्हाट इज़ द शॉर्टिंग टाइप इन लिब्रे ऑफिस कैल? ऑप्शंस में है 2, 3, 4 या फिर 5, तो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए, दैट इज 2। क्वेश्चन नंबर 14, in LibreOffice Cal, which key is used along with the control key to create a new line or paragraph inside the cell? तो उसके लिए जो आप लोग यूज़ करेंगे वो आपको बताना है। तो एल्ट का यूज़ करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट या फिर एंटर। तो किसी भी अगर आपको सेल के अंदर या पैराग्राफ में स्पेस देनी है तो उसके लिए जो आप लोग क्रिएट करते हैं न्यू लाइन, वो आपका होता है एंटर। यानी कि आप जब भी एंटर दबाएंगे तो आपका न्यू लाइन से वो पैराग्राफ लिखना स्टार्ट करेगा। देन क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू सेलेक्ट सेल इन लिब्रे ऑफिस कैल? तो आपको बताना है कि लिब्रे ऑफिस कैल में सेल को सेलेक्ट करने के लिए आप लोग कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करते हैं? Ctrl+1, Ctrl+Shift+1, Ctrl+A या फिर Shift+D। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, दैट इज Ctrl+A। देन क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या बोला है? विच इज द इजी टू सेलेक्ट अ कॉलम? Ctrl+A शॉर्टकट या फिर डबल क्लिक ऑन एनी सेल इन अ कॉलम, सेलेक्ट बाय ड्रैगिंग फ्रॉम द टॉप मोस्ट सेल ऑफ द कॉलम टू द बॉटम। फोर्थ है क्लिक ऑन द कॉलम हेडिंग एंड सेलेक्टिंग। तो आपको अगर किसी एक कॉलम को सेलेक्ट करना है तो उसके लिए आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा। तो अगर आपको किसी भी कॉलम को पर्टिकुलर कॉलम सेलेक्ट करना है तो उसके लिए आप करते हैं सेलेक्ट बाय ड्रैगिंग फ्रॉम द टॉप मोस्ट सेल ऑफ द कॉलम टू द बॉटम। यानी कि जहाँ से आपको कॉलम को कॉपी करना है वो कॉलम से, मतलब कि जैसे कि आपको A1 कॉलम से आपको कॉपी करना है तो वहाँ से लेकर के आपको जहाँ तक बॉटम तक कॉपी करना है वहाँ तक आप ले जाएंगे। देन वहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे तो आपका पूरा वो कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डज दिस हैज़ डिस्प्ले इन दी शेल? अगर आपके सेल में हैज़ लिखा हुआ है तो वो क्या डिस्प्ले करता है? द विड्थ ऑफ द सेल इज़ इनसफिशिएंट फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ द मटेरियल, या फिर द फॉर्मूला इज़ इनकरेक्ट, सी ऑप्शन, डाटा इज़ इनवैलिड, डी नन। तो जो आपका हैश होता है वो सेल में अगर लिखा होता है तो वो डिस्प्ले करता है कि द विड्थ ऑफ द सेल इज़ इनसफिशिएंट फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ द मटेरियल, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 18, विच शॉर्टकट की विल बी यूज टू ओपन द डायलॉग बॉक्स द फॉर्मेट द सेल इन लिब्रे ऑफिस कैल? तो लिब्रे ऑफिस कैल में अगर आपको डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो उसके लिए जो आप शॉर्टकट की यूज़ करेंगे वो आपकी होगी Ctrl+1। ध्यान रखिएगा Alt+1 नहीं होगी, Ctrl+1 होगी। देन क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मैनी शीट्स आर देयर बाय डिफ़ॉल्ट इन वर्क बुक ऑफ लिब्रे ऑफिस कैल? आपको बताना है कि जब आप लिब्रे ऑफिस कैल में
काम करते हैं तो जो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट शीट्स होती हैं वो कितनी ओपन होती हैं आपकी, 1, 2, 3 या फिर 4। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में काम कर रहे हैं तो जो आपकी वर्कबुक ओपन होती है बाय डिफ़ॉल्ट वो केवल 1 होती है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग यहीं पर MS एक्सेल में काम कर रहे होते तो जो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट वर्कबुक होती है वो आपकी 3 ओपन होती है। तो ध्यान रखिएगा ये चीज़। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ शीट बाय डिफ़ॉल्ट इन लिब्रे ऑफिस 0.6 कैल। आपको बताना है कि जो आपका लिब्रे ऑफिस वर्जन 6.0 है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट कितनी शीट्स ओपन होती हैं, तो उसमें भी आपकी केवल शीट 1 ही ओपन होती है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 21, द फार्मूला दैट विल मल्टीप्लाई बाय द वैल्यू ऑफ B2 ईयर आफ्टर एडिंग द वैल्यू ऑफ C2 द वैल्यू ऑफ D4। तो जो आपका ये पूरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो एक फार्मूला है, तो पूरा फार्मूला है तो इसमें से आपको बताना है स्टेटमेंट पढ़ के कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा फार्मूला लिखने का। तो जो स्टेटमेंट बोल रहा है उसमें सबसे पहले आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी कि आपको D4 और में C2 को ऐड करना है और B2 जो है उसको मल्टीप्लाई करना है। तो आप ये फार्मूला इक्वल साइन के साथ लिखेंगे, तो इसलिए आपका जो ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज़ द मैक्सिमम जूम इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको रटी होनी चाहिए कि लिब्रे ऑफिस कैल्क की जो मैक्सिमम जूमिंग है वो कितनी होती है। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा 400, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट है, यानी कि जो आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसमें मैक्सिमम जो जूमिंग होती है वो आपकी 100 होती है, 400 होती है, 400 होती है। देन क्वेश्चन नंबर 23, मैक्सिमम वैल्यू इन A1 टू A4। आपको बताना है कि A1 से A4 में आपको मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए आप फॉर्मूला जो लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, मैक्सिमम A1 सेमी कॉलन A4 या फिर मैक्सिमम A1 कोलन A4 या फिर मैक्सिमम A1 कॉमा A4। तो जो आपका डिफरेंस है वो आपका यहाँ पर सिंबल्स जो दे रखे हैं कोलन, सेमी कॉलन और कॉमा, इसमें आपको देखना है कि आप क्या यूज़ करते हैं फॉर्मूला को लिखते वक्त। तो जो आप लोग यूज़ करते हैं वो आपका होता है कोलन, तो आपका जो ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि लिखेंगे आप मैक्सिमम A1 कोलन A4। देन क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज़ द पेज ओरिएंटेशन ऑफ लिब्रे ऑफिस कैल्क। आपके लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा पेज ओरिएंटेशन लगा होता है, हॉरिजेंटल, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट या फिर नन ऑफ अबव। तो आपका जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसमें जो पेज ओरिएंटेशन आपका लगा होता है वो आपका पोर्ट्रेट होता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट होगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन आपका और बन सकता है कि आपके लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने टाइप के पेज ओरिएंटेशन होते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि 2 होते हैं, और वो 2 कौन कौन से होते हैं। पहला तो आप जान गए कि पोर्ट्रेट होता है और दूसरा होता है लैंडस्केप। तो ध्यान रखिएगा 2 तरह के पेज ओरिएंटेशन होते हैं, जो कि पोर्ट्रेट होता है और दूसरा लैंडस्केप होता है। लेकिन अगर आपको पूछे कि पेज ओरिएंटेशन आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा यूज़ होता है, तो वो आपका होता है पोर्ट्रेट। देन क्वेश्चन नंबर 25, फ्रॉम विच मेन्यू इज़ दी टेक्स्ट कलर चेंज इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। आपको बताना है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में आपका कौन सा ऑप्शंस मेन्यू में ऑप्शन मिलेगा अगर आपको अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है। एडिट में मिलेगा, फॉर्मेटिंग, स्टाइल या फिर व्यू। तो आपको अगर अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो जो मेन्यू होता है वो आपका मेन्यू होता है फॉर्मेटिंग मेन्यू, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 26,
इसमें क्या बोला है, व्हाट इज़ द लिब्रे ऑफिस कैल फाइल एक्सटेंशन नेम। आपको लिब्रे ऑफिस कैल का फाइल एक्सटेंशन बताना है कि क्या होता है। .odt होता है, .ods होता है, या फिर .odb होता है, या फिर .odm होता है। तो जो आपका लिब्रे ऑफिस कैल है उसमें जो फाइल एक्सटेंशन यूज़ होता है वो आपका होता है .ods, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपका लिब्रे ऑफिस कैल में फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, उसमें डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ कितना होता है, मैक्सिमम जूमिंग कितनी होती है, मिनिमम जूमिंग कितनी होती है। ये सब बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस हैं और आपके काफ़ी बार ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ताकि अगर आपके एग्ज़ाम में ये फिर से रिपीट हो तो आप इसका आंसर करेक्ट लगाएं। देन क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पावर। आपको बताना है कि यहाँ पर पावर की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें सिंपल सा आपको यूज़ करना है कि पहले तो जो वैल्यू की पावर लेनी है वो लिखी होगी वैल्यू, और कितनी पावर रहेगी कॉमा करके वो वैल्यू दे रखी है। तो आपकी 5 की पावर 2 हो जाएगी। तो जब आप 5 की पावर 2 निकालेंगे आपका आंसर बनेगा 25, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 28, कंट्रोल प्लस F2 शॉर्टकट की इज़ यूज्ड फॉर। आपको बताना है कि जो कंट्रोल प्लस F2 है शॉर्टकट की है जो, वो किस लिए यूज़ करते हैं हम लोग। फंक्शन विजार्ड के लिए, फॉर्मेट सेल के लिए, प्रिंट प्रीव्यू के लिए, या नन ऑफ दीज। तो आपका जो कंट्रोल प्लस F2 होता है आप लोग उसको यूज़ करते हैं फंक्शन विजार्ड के लिए। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कोटेंट 5,2। तो आपको बताना है कि इसमें आपका कौन सी वैल्यू देगा। तो ऑप्शन है आपको 2, 5, 7, 10। तो जब आप कोटेंट निकालेंगे तो आपका कोटेंट बनेगा 2। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइनेंशियल फंक्शन। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फाइनेंशियल फंक्शन नहीं है। FV फंक्शन, सम फंक्शन, NPV फंक्शन, या फिर PMT फंक्शन। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज़ सम फंक्शन। तो ये पूरे आपके 30 क्वेश्चंस थे आज के लिब्रे ऑफिस कैल के। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर किसी में भी डाउट रह गया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैम ये क्वेश्चन हमें अच्छे से समझ में नहीं आया है। देन अगर आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।